वीक 1 में हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए और आई होप आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। देखिए हम दौड़ेंगे, गिरेंगे, चोट खाएंगे, लेकिन अगर हम धीरे धीरे चलेंगे ना तो बच्चों इससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है, इससे बहुत अच्छी लर्निंग होती है। रिजल्ट कॉन्फिडेंस से आता है। जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं करेगा, बिलीव करो वहाँ 2 into 2 4 की बजाय बेटा 5 करके जरूर आएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्लैट वीकली शेड्यूल में, वीकली रोड मैप में मैं अमरदीप आप सभी का वेलकम करता हूँ। दोस्तों लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि वीक 1 में हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए और आई होप आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। अगर 50% भी फॉलो किया है तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीक 2। हमने पहले वीक को बहुत अच्छे से कर लिया। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए हम दौड़ेंगे, गिरेंगे, चोट खाएंगे, लेकिन अगर हम धीरे धीरे चलेंगे ना तो बच्चों इससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है, इससे बहुत अच्छी लर्निंग होती है। अगर आपने लास्ट वीक के पैटर्न को, रोड मैप को, शेड्यूल को 70-80% भी फॉलो किया है, 50% तो बहुत अच्छा किया। धीरे धीरे चलते रहिए। कभी स्पीड बढ़ानी होगी स्पीड बढ़ा देंगे आगे, लेकिन अगर अभी भी स्पीड बढ़ा देंगे, नए नए हैं तो पक्का चोट खाएंगे, पक्का गिरेंगे। अब आगे वीक 2 में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आइए इसे देखते हैं। वीक 1 में आपने अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यूज और उसके अपोजिट को बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा दोस्तों। और ब्लड एंड रिलेशन, जैसे मैंने बोला था वीक 2 में हमारा टारगेट होने वाला है ब्लड एंड रिलेशन। तो बच्चों आपने अपनी क्लासेस में ब्लड एंड रिलेशन पढ़ लिया होगा। आप जिस भी बैच को फॉलो कर रहे हैं या आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो आपने हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्लड एंड रिलेशन होने वाला था एनालिटिकल रीजनिंग में। क्लासेस में आपने देखा होगा इसके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको मेरी क्लास को मिनिमम 3 टाइम्स देखना है। मेरी क्लास को कहीं से भी पढ़ना है, मैं इन जर्नल भी एड्रेस कर रहा हूँ आपको, जिस यहाँ से पढ़ना है आपको 3 टाइम्स क्लास को देखना है। क्योंकि कोई भी टीचर जब क्वेश्चंस कराता है तो उस क्वेश्चन में उसका एक्सपीरियंस, उसका क्वेश्चन सिलेक्शन छुपा होता है बेटा। ठीक है, आप रैंडम बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं और टीचर से करें तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चों आपको 3 टाइम्स क्वेश्चन, मैं अगर अपनी क्लास की बात करूँ, मैंने 3 टाइप्स के क्वेश्चन कराए हैं। आपको 3 टाइम्स क्वेश्चन करने हैं। जैसे आज लगा लिया, फिर 2 दिन के गैप पे लगा लिया, फिर 2 दिन के गैप पे लगा लिया। 3 टाइम्स आपको क्वेश्चंस उसके लगाने हैं। ऐसे करने पे पूरा कॉन्सेप्ट और वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। अच्छा ऐसी सिचुएशन पे सर ने बताया था ऐसे रिएक्ट करते हैं, आपको बहुत लर्निंग, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आपको 35 to 45 क्वेश्चंस आपको बाहर से, आप डीपीपी से लगा लें, आप किसी बुक से लगा लें, किसी वेबसाइट या ऐप से लगा लें, मैटर नहीं करता, वहां से आपको क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन इन 35 और 45 क्वेश्चन में एक बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये क्वेश्चंस हर तरह के टाइप्स के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। मैं अगर 40 नंबर मान के आपको बताऊं तो उसमें आप मान के चलें कि 15 क्वेश्चन आपके टाइप 1 के होने चाहिए, अराउंड 25 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चंस आपके टाइप 2 के, 20 मान लीजिए 25 क्वेश्चंस आपके टाइप 2 के होने चाहिए, जो इनडायरेक्ट पैटर्न वाला है, जिसको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला था। आपके अगर 10 टाइम्स क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से तो 7 to 8 टाइम्स वही आता है। और 5 to 8 क्वेश्चंस आप टाइप 3 इनडायरेक्ट पैटर्न का लगा लीजिए। ठीक है, हमारे एक एक कदम, एक एक टॉपिक, एक कुछ जैसे हम ये पक्का करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आगे चल को आपको देखिएगा कितना कॉन्फिडेंस देगा। आप जब क्लासरूम में घुसोगे ना, देखिए सेलेक्ट वो बच्चा नहीं होता जो बहुत अच्छे से पढ़ता है, सेलेक्ट वो बच्चा होता है जो पढ़ता तो है पर अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप करता है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट कॉन्फिडेंस से आता है। जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं करेगा, बिलीव करो वहाँ 2 into 2 4 की बजाय बेटा 5 करके जरूर आएगा और ये उसको उसके रैंक से, उसके ड्रीम कॉलेज के, उसके डिजर्विंग स्टेटस से बहुत दूर कर देता है। तो करना क्या है, 2 to 3 डेज में पहले इस टॉपिक को अच्छे से समराइज कर लें, 3 to 4 टाइम। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको एक बार में समझ में आ गया, शार्प माइंडेड, कुछ नहीं दोबारा नहीं करना। जिनको थोड़ा सा भी डाउट है, ये थोड़ा सा डाउट लगता है कि मैं बहुत पक्का कर लूं, ये उनके लिए है। आपको 3 to 4 टाइम्स लगाना है, फिर बाहर से 40 क्वेश्चंस लगाने हैं, जैसा डिवीजन बताया उसे फॉलो करते हुए। हमारे वीक 2 का ये टारगेट होने वाला है। आई होप आपने वीक 1 बहुत अच्छे से किया होगा और वीक 2 भी आप उतने अच्छे से करेंगे। और एक एडिशनल चीज बता दूं, एक दिन सैटरडे संडे जब भी टाइम मिले, वीक 1 के अल्फाबेट याद है ना, वो जंगल की रानी, एक बार उस रानी को, जंगल की रानी के कॉन्सेप्ट को दोबारा समराइज कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज के अपोजिट और जो बताए थे, और न्यूमेरिकल वैल्यूज उसको अच्छे से दोबारा फिर से एक 2 दिन जब भी टाइम मिले, सैटरडे संडे फ्री है या जिस दिन क्लास नहीं है या आपके पास टाइम है, ये शाम को बैठे हैं, टाइम मिल गया तो एक बार समराइज कर लीजिएगा। सो वीक 2 में ये टारगेट हमारे होने वाले हैं। इस रोड मैप को फॉलो करिएगा। हम लोग वीक 3 में फिर मिलेंगे, वीक 1 और 2 के एनालिसिस को देखेंगे, कितना बेनिफिट हुआ, कितना हमने कवर किया, और वीक 3 में हमारा क्या टारगेट होगा इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप मेरे बताए गए कंडीशंस को, रोड मैप को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये 13 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे मैं बता रहा हूँ। हमें बहुत भागना नहीं है, बहुत पैनिक नहीं करना, बहुत परेशान नहीं होना। इजी सब्जेक्ट है, 10% के आसपास वेटेज है, देंगे तो ये आपको अपना पूरे मार्क्स देके जाएगा। बट थोड़ा सा आपसे डेडिकेशन मांगता है, डिसिप्लिन डेडिकेशन, टाइम नहीं, डिसिप्लिन डेडिकेशन। 30 मिनट्स मोर देन इनफ है। वीक 2 का क्या रोड मैप होगा ये मैंने आपको बता दिया है, प्लीज फॉलो करिएगा। वीक 1 के शेड्यूल के साथ जैसे मैंने बताया मर्ज करके वीक 3 में दोबारा मिलेंगे, आगे बहुत कुछ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों थैंक यू।